दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था। स्टेशन पर हुए धमाके की जांच पहले एटीएस कर रही थी, अब एनआईए इस धमाके की पड़ताल करेगी। धमाका तो बिहार में हुआ, लेकिन 2 लोगों को यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना में भी साजिश की परतों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, मगर इसी बीच दरभंगा ब्लास्ट में आतंकी मॉड्यूल की भी आशंका जताई जा रही है और शक इंडियन मुजाहिदीन से लेकर आईएसआई तक पर है। आखिर क्या है दरभंगा ब्लास्ट का टेरर कनेक्शन, आप खुद देखिए। सत्रह जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ। ब्लास्ट सिकंदराबाद से भेजे गए कपड़ों के पार्सल में हुआ। अब तक इस मामले की जांच बिहार, यूपी और तेलंगाना के एटीएस कर रही थी, लेकिन अब दरभंगा ब्लास्ट कांड की जांच को एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया है और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दरभंगा रेल पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम जांच करने दरभंगा स्टेशन पर पहुंची है और एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए यहाँ पर उनके साथ ज़िले के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो हैं और 3 सदस्यीय ये जो टीम है एनआईए की, आज सुबह से ही एक एक बिंदु की जांच की जा रही है। आखिर पार्सल जो आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु पे जांच चल रही है कि क्या उस तरह के पार्सल, उस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं, क्या इसके पहले भी इस तरह के पार्सल आ चुके हैं। तमाम तरह के तमाम वो बिंदु हैं, तमाम सवाल हैं जो आज अनुत्तरित हैं और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में एनआईए की टीम दरभंगा जंक्शन पे और 3 सदस्यीय जो टीम है उनके साथ एसएसपी हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं। ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ वो काफी लो इंटेंसिटी का धमाका था। इस धमाके से किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 12 दिनों में धमाके की ये तीसरी वारदात बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिली। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अलावा 8 जून को बिहार के बांका जिले में मदरसे में ब्लास्ट हुआ। मदरसे में हुए एक धमाके में मौलवी की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इस धमाके के चलते घायल हुए। इसी तरह 20 जून को सिवान में मस्जिद के पास धमाका हुआ। मस्जिद के पीछे लावारिस बैग मिला जिसमें ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। एक के बाद एक बिहार में धमाकों की गूंज ने जांच एजेंसियों को सन्न कर दिया है और इसके साथ ही आशंका बढ़ गई कि क्या ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या बिहार में फिर से टेरर मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है? इन सबसे अहम ये है कि दरभंगा स्टेशन पर जो सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है जो धमाके के वक्त मोबाइल पे बात करता हुआ पार्सल के आसपास घूम रहा है और उसके बाद से वो सप्त क्रांति एक्सप्रेस पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो जिस बिंदु पर एनआईए जांच करेगी वो ये कि क्या 17 जून को ही एक खेप दरभंगा पहुंची थी या फिर दरभंगा धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या वो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव कई खेप में दरभंगा पहुंची है या फिर बिहार के अन्य इलाकों में पहुंची है या फिर क्या सिकंदराबाद से या किन्हीं अन्य स्थानों से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से पार्सल के मार्फत वो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव क्या देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच चुका है। और उससे भी अहम सवाल है कि जो दरभंगा में जो एक्सप्लोसिव पहुंचा वो टारगेट कौन था, किसको मिलना था, क्या साजिश थी, क्या योजना क्या बनाई गई थी, साजिश और टारगेट क्या था, इन तमाम पहलुओं पर एनआईए जांच कर रही है। आपको बता दें कि 17 जून को सिकंदराबाद से एक ट्रेन दरभंगा पहुंची थी। उसी में ये पार्सल आया था। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें स्टेशन पर ब्लास्ट होते देखा जा सकता है। हालांकि इस ब्लास्ट की जांच एनआईए आतंक के एंगल से ही कर रही है और सबसे अहम बात यह है कि सिलसिलेवार ब्लास्ट में अब यासिन भटकल का नाम भी सामने आ रहा है। शुरुआती जांच में जब एटीएस की टीम और एफएसएल की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें यह साबित हो चुका था कि हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव लाया गया था सिकंदराबाद से जो ट्रेन चलकर यहाँ दरभंगा स्टेशन पे पहुँची थी 17 जून को, जो रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर पार्सल में वो एक सीसी में जो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव लिक्विड था वो रख करके लाया गया था। लेकिन जैसे ही उसे उतारा गया दरभंगा स्टेशन पे उसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पहले रेल पुलिस ने छानबीन की, फिर बिहार पुलिस ने एटीएस की टीम यहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद से जैसे जैसे तार मिलते हैं, सूत्र मिलते हैं, वैसे वैसे ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक
जांच का दायरा बढ़ाया जाता है और उसके बाद से अंततः मामले को सौंप दिया जाता है एनआईए को। एनआईए की टीम दरभंगा में है, एक एक मामले की तहकीकात हो रही है, एक एक बिंदु पे फोकस किया जा रहा है। क्या बिहार में कोई मॉड्यूल काम कर रहा है या फिर जिस तरह से दरभंगा यासीन भटकल का जो दरभंगा मॉड्यूल था, क्या कोई स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हुआ है, क्या टारगेट था, किसने सिकंदराबाद में किसने ये कारगुजारी की, दरभंगा में किसको लेना था। हालांकि पार्सल पे जो नाम लिखा हुआ था मोहम्मद साफियान, उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पार्सल के रिसीट पे जो मोबाइल नंबर था उसको ट्रेस करने के बाद से ही 2 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में कैराना में हुई है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि सिकंदराबाद से जो पार्सल दरभंगा भेजा गया था उस पार्सल पर लिखा मोबाइल नंबर शामली के कैराना कस्बे के एक युवक का है, जिसका नाम हाजी सलीम कासिम उर्फ कफील था। फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है ताकि इस ब्लास्ट कांड की तह तक पहुंचा जा सके। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट में यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के कैराना से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान सलीम और कफील के रूप में हुई है। दरअसल कफील इसी इलाके का रहने वाला है और यहाँ पर किराने का सामान सप्लाई करने का काम करता है। कफील का ही नंबर जिस कपड़े की गुदड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ उसके अंदर वहाँ उस कपड़े के ऊपर दरअसल कफील का नंबर लिखा हुआ था और उसी नंबर को ट्रेस करते हुए यूपी एसटीएफ कैराना तक पहुंची और यहाँ कफील को हिरासत में लिया गया। हालांकि कफील के ही पड़ोस में रहने वाले एक शख्स सलीम को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों के घर पर बाकायदा यूपी एसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन किया और सर्च के दौरान काफी सामान वहां से बरामद भी किया गया है। इस ब्लास्ट कांड की जांच कर रही एनआईए को आतंकी कनेक्शन का शक इसलिए भी क्योंकि पहले भी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत आसपास के जिलों से इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकियों और स्लीपर सेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस बार भी ऐसी ही आशंका जताई जा रही है कि यासीन भटकल का टेरर मॉड्यूल फिर से बिहार के इलाकों में एक्टिव हो चुका है। दरभंगा से रुपेश कुमार के साथ कैराना से जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।